गरुड़ पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिन्हें हर महिला को अपने वैवाहिक जीवन पर लागू करना चाहिए ताकि उन्हें पति का संपूर्ण प्रेम एवं सम्मान हासिल हो सके। हिंदू धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों में मनुष्य के जानने योग्य काफी जानकारी उल्लेखित है। यदि मनुष्य चाहे तो इस प्रत्येक जानकारी को अपने जीवन में अमल कर सफलता के कदम चूम सकता है। जीवन को सही मार्ग दिखाने से लेकर सुख शांति दिलाने तक का रहस्य शास्त्रों में बताया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु जी की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराना पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में जीवन मरण से संबंधित कई बातों का उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण की बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो वह अपने जीवन में अपार सफलता हासिल कर सकता है। वहीं महिलाओं के बारे में भी गरुड़ पुराण में खास बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक एक पत्नी को अपने पति और एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से अधिक दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन साथी से दूरी महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, दोनों के लिए यह साथ बेहद महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए सामाजिक परेशानियां भी उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्त्रियों को ऐसे लोगों से संपर्क या दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जिनका चरित्र बुरा हो, क्योंकि इन लोगों के बुरे स्वभाव की वजह से इसका असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इसके अलावा जो पति के विरुद्ध हों, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जो लोग पति की बुराई या निंदा करते हैं ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहने में ही समझदारी है। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी दूसरों के घर में ज्यादा समय के लिए नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अगर पराये घर में कभी भी अधिक देर तक ठहरा जाए तो इससे वह सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती जो अपने घर में प्राप्त होती है। अपना घर तो अपना ही होता है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो महिलाएं मीठा बोलती हैं और सबका भला चाहती हैं, वह बहुत गुणी मानी जाती हैं। इस तरह की महिलाओं की तरफ पुरुष बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखती हैं, उन्हें सब जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का रहस्य। कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभार अच्छे कर्म करने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल ये आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? इसमें कहीं न कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा।
हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है।